संस्कृत अनुवाद है, उसको बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये चीज़ें अगर याद होंगी तो आप संस्कृत अनुवाद आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन कौन से रूप आते हैं, मध्यम पुरुष में क्या आता है, उत्तम पुरुष में क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम पुरुष सह यानी वह, तव यानी वे दोनों, और ते यानी वे सब। वे सब बहुवचन में हो गया। मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, और युयम यानी तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और भयम यानी हम सब। इसी तरह पठ धातु के रूप लट लकार में ये भी ऐसे ही चलते हैं। पठते, पठत, पठन्ति यानी प्रथम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन में चलेगा पठ से, द्विवचन में पठर, और बहुवचन में पठर। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावह, पठामह। अब इसमें जो संस्कृत बनती है इसके द्वारा, ये बहुत सिंपल तरीके से आज कोई संस्कृत देखेंगे। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। बहुत से बच्चों को ये नहीं आता है कि मैं की संस्कृत क्या है, या फिर पढ़ना की क्या है, पुस्तक की क्या है। तो यहाँ पर इसके साथ में कौन सी क्रिया आएगी, क्या नहीं आएगा, तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए हम इस सारणी की सहायता। जैसे यहाँ पर मैं कौन से पुरुष और कौन से उसमें वचन में, तो यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष और एक वचन, तो मैं का क्या हो गया, अहम। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। जो कर्ता होता है, क्रिया है, वो कर्ता के अनुसार चलती है, और जो कर्म होता है, कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपपद विभक्ति में जरूर चेंज होता है, परंतु जो उपपद विभक्ति नहीं होती है उसमें कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पुस्तक है तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तकम। अब यहाँ पर गलती अक्सर आपसे कहाँ पर होती है कि एम के साथ में यहाँ पठती लिखे, या पठसी लिखे, या पठामी लिखे। तो इसको सिंपल तरीके से देखता हूँ मैं। आपको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ। हमेशा ध्यान में रखना, जैसे कि मैं उत्तम, तू मध्यम, प की शब्द, यानी कि मैं अपने आप को उत्तम साबित करूँगा। तू मध्यम, ये मेरे सामने खड़ा है तो मैं इसको मध्यम बताऊँ, और बाकी सब प्रथम यानी कि जो बैठे हैं उनको सबको प्रथम बताऊँ। तो मैं उत्तम हूँ। अगर मैं कोई क्रिया कर रहा हूँ, मैं लिखने की क्रिया कर रहा हूँ, चलने की कर रहा हूँ, देखने की कर रहा हूँ, तो वो क्रिया मैं ही तो कर रहा हूँ। तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन में हूँ, तो मेरे साथ मेरी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। अब देखो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन में अहम है, तो इसकी क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बन रहा है, पठन। तो यहाँ पर अहम पुस्तकम पठन। इसलिए ये गलती कभी भी नहीं होनी चाहिए कि पठती आएगा, या पठसी आएगा, या पठानी आएगा। इसके अलावा भी मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ। इसमें आप नंबर दे दीजिए। जैसे मैं सह के दे रहा हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। और ऐसे ही मैं इसमें नंबर दे देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अब यहाँ पर देखो, इसके हिसाब से भी हम बना के देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों की संस्कृत क्या है, आवाम। पुस्तक कर्म है, तो कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय विभक्ति का। अब यहाँ पर ये देखिए, आवाम कौन से नंबर पे, 8 नंबर। तो यहाँ 8 नंबर की यहाँ पे कौन सा है, पठा।
तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अगर इसमें 1 नंबर है तो 1 नंबर वाली क्रिया साथ में चलेगी, 2 नंबर है तो 2 की लगा दो, 3 नंबर का करता है 3 नंबर की क्रिया लगा दो। परंतु इसके लिए आपको ये भी याद होना चाहिए और ये भी याद होना चाहिए। अब यहाँ पर पुस्तकम पठाओ, इसी तरह देखो और भी देख लीजिए, जैसे कि तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब यहाँ पर तुम सब पढ़ते हो या वे सब पढ़ते हैं, तो यहाँ तुम सब की देखो, तुम सब कौन से नंबर पे है? 6 नंबर। यूएम में तुम सब अब पढ़ते हैं, तो ये 6 नंबर पे है, तो क्रिया में 6 नंबर ढूंढो, ये रहा पढ़ा। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो ऐसे भी नंबर से नंबर मिला दीजिए, आपका संस्कृत जो भी वाक्य बनाएंगे वो कभी भी गलत नहीं है। ये चीज लगा, आ गया समझ में? चलो ठीक है।